वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। आज हम करेंगे फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर 5 के शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा है, व्हाइल वॉकिंग ऑन द ट्रम्पोलाइन डू यू फील मोर प्रेशर और व्हेन यू फील मोर प्रेशर व्हेन यू स्टैंड स्टिल। किस सूरत में हम ज़्यादा प्रेशर फील करेंगे, जब हम स्टैंड स्टिल हैं या जब हम जंप कर रहे हैं अप एंड डाउन। तो इसका आंसर देखते हैं। यू फील मोर प्रेशर व्हेन स्टैंडिंग स्टिल। जब हम स्टैंडिंग स्टिल जब खड़े हुए हैं तो हम ज्यादा प्रेशर फील करेंगे ऑन ट्रैम्पोलाइन, बिकॉज योर वेट, क्योंकि हमारा जो वेट है वो स्मॉलर एरिया, हमारा एरिया उस वक्त बहुत कम होता है, स्मॉलर एरिया पे होता है, तो एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा फील करेंगे, इंक्रीजिंग प्रेशर फील करेंगे हम, प्रेशर ज्यादा फील करेंगे। और व्हेन यू जंप योर वेट स्प्रेड, जब जंप कर रहे होते हैं लार्जर एरिया पे तो हमारा प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमारा एरिया इंक्रीज हो जाता है लार्जर एरिया, तो जिस वजह से प्रेशर कम हो जाएगा। दिस चेंज बिकॉज प्रेशर डिपेंड अपॉन हाउ फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। अगर हमारा एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द शेप ऑफ थंबनेल, थंबनेल की शेप कैसे हेल्प करती है पेनिट्रेट इनटू द सरफेस। द शेप पॉइंट टिप ऑन द थंब पिन कंसिडर्ड फॉर स्मॉल एरिया। देखें, जब हम फोर्स लगाते हैं इस टिप पे, एरिया हमारा जितना कम होगा, एरिया हमारा जितना कम होगा उतना ज्यादा प्रेशर हाई होगा। इसलिए जब हम थंब नेल को यहां से हम ऊपर से फोर्स लगाएं, ऊपर से हम ऐसे फोर्स लगाएं और थंब नेल को हमें पेनिट्रेट करना है तो तब इजीली पेनिट्रेट हो जाएगा। द शार्प पॉइंट थंब नेल पिन कंसिडर्ड फॉर स्मॉल एरिया, यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स बहुत ज्यादा लगा रहे हैं और यहाँ पे हमारा एरिया बहुत ही कम है, एरिया बहुत ही कम है। हायर प्रेशर अ पॉइंट कॉन्टैक्ट अलाउ पिन टू पेनिट्रेट। अब बहुत ज्यादा फोर्स है और एरिया बहुत कम है, तो जिसको से प्रेशर देखना, एरिया बहुत कम है तो प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा, और हाई प्रेशर की वजह से जो हमारी पिन है वो पेनिट्रेट कर देगी कम से कम रेजिस्टेंस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3, जब हम बलून को ब्लो करते हैं देन टाइट क्लोज, व्हाई डज स्टे इन्फ्लेटेड, तो इन्फ्लेटेड इवन थ्रू यू स्टॉप द ब्लो, तो इन्फ्लेटेड ही क्यों रहता है, अतः क्या ब्लोइंग स्टॉप कर देते हैं। हाउ डज प्रेशर प्ले अ रोल हेयर, तो प्रेशर ऐसे कैसे प्ले करता है इसमें। द एयर मालिक्यूल इनसाइड द बलून क्रिएट प्रेशर, जब हम इसमें एयर से बलून को ब्लो करते हैं तो अंदर जो एयर के मालिक्यूल होते हैं वो प्रेशर क्रिएट करते हैं अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द बलून, जिस वजह से वो पुश करती हैं इन ऑल डायरेक्शन, बलून को तमाम डायरेक्शन में पुश करते हैं। दिस इंटरनल प्रेशर इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल प्रेशर। अब अंदर बलून के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, बलून के अंदर का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है, और बाहर वाला जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, जो कि वो उतना ही रहता है जो कि एटमॉस्फेयर प्रेशर है, लेकिन वो कम है। अंदर हमने ब्लो किया हुआ है तो जिस वजह से प्रेशर अंदर ज्यादा है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द फार्मूला। अब देखिए, प्रेशर होता है फोर्स मिनट एरिया, व्हेन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब यहाँ पे तो एरिया कम है, ठीक है ना, तो प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया में। ओके, तो वो इन्फ्लेटेड इसलिए नहीं होता कि जो ब्लो करने की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे देखें, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इन साइड, इंदर प्रेशर ज्यादा है बाहर प्रेशर कम है, इसलिए वो इन्फ्लेट नहीं होता, उसकी हवा नहीं निकलती। जब तक अंदर प्रेशर रहेगा बलून फूला हुआ रहेगा, इन्फ्लेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई एन इनर एयर टाइट लेयर ऑफ द स्पेस सूट इज डिजाइन। स्पेस सूट के अंदर इनर टाइट एयर डिजाइन क्यों की जाती है, क्यों उन्हें कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करके दिए जाते हैं एस्ट्रोनॉट को, क्यों, अगर ना करें तो फिर क्या होगा। अगर इस एयर का फायदा क्या होता है, ये प्रिवेंट करती है बॉडी फ्लूइड, जैसे कि हमारा ब्लड है, फ्रॉम बॉइलिंग। जीरो प्रेशर पे वैक्यूम में अगर हम ये सूट नहीं पहनेंगे, प्रेशर मेंटेन नहीं करेंगे, तो हमारा इनर फ्लूइड वाटर एंड ब्लड बॉयल हो जाएगा और जिससे एस्ट्रोनॉट की डेथ हो सकती है। सेकेंड, ये प्रेशर पे ऑक्सीजन को मेंटेन रखती है और एस्ट्रोनॉट आसानी से सांस ले सकते हैं। और ये डीकम्प्रेशन सिकनेस के प्रेशर बहुत कम है तो कम प्रेशर पे, अगर जीरो प्रेशर ना भी हो, कम प्रेशर पे सिकनेस हो सकती है जिसे हम कहते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस। और ये एस्ट्रोनॉट को एक स्टेबल और सेफ इंटरनल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। द कांस्टेंट प्रेशर कितना होता है, ये 3.7 टू 4.3 psi इंश्योर द एस्ट्रोनॉट सेफली। तो ये लेयर इंश्योर करती है स्टेबल एनवायरनमेंट, जो उनकी जिंदगी के लिए बहुत ही क्रूशियल है, उनकी सेफ्टी के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लिक्विड हैज डेंसिटी, अगर उसकी डेंसिटी ट्वाइस हो जाए देन डेंसिटी ऑफ द मर्करी से इन द बैरोमीटर, ठीक है ना, मर्करी, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन द बैरोमीटर। अगर लिक्विड की डेंसिटी बैरोमीटर के अंदर ट्वाइस हो जाए मर्करी की डेंसिटी से, उसकी हाइट क्या होगी। जैसे हमारा फार्मूला होता है पी इज इक्वल टू राउ जी एच, राउ डेंसिटी कहते हैं, तो डेंसिटी जी एच इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हाइट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हाइट के। और डेंसिटी को अगर हम डबल कर दें तो हाइट जो होगी, इसको रेसिप्रोकल लें तो हाइट कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। दिस, तो अब डेंसिटी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
हाइट के, तो दिस इज बिकॉज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द कॉलम, सिंस द डेंसिटी ट्वाइस ऑफ द मर्करी हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, अब मर्करी की क्या है, डेंसिटी ट्वाइस द मर्करी, तो हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टिंग हाफ द हाइट। तो अगर हम डेंसिटी को डबल कर दें तो हाइट जो होगी वो हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा इनवर्सली। इन तो जो डेंसिटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइट के। सो अगर डेंसिटी ट्वाइस कर दी जाए हाइट के लिक्विड इन द बैरोमीटर, तो हाइट जो हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी। अगर वो पहले 6 सेंटीमीटर थी तो अब ये 3 सेंटीमीटर रह जाएगी, हाफ हो जाएगी, हाइट हाफ हो जाएगी। दिस मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ प्रेशर, वे प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है राव जी एच के। तो डेंसिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो हाइट हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, तो डेंसिटी को डबल करने से हाइट हमारी हाफ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, वाई वी कुडंट बी एबल टू सिप वाटर विद स्ट्रॉ ऑन द मून। मून पे हम पानी सिप क्यों नहीं कर सकते? पहले हम देखते हैं पानी सिप करते कैसे हैं। हम ज़मीन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जब हम सिप करते हैं तो पाइप में और हमारे मुंह में प्रेशर जो होता है वो कम होता है, प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लो प्रेशर की तरफ पानी सिप करता है। अब मून पे तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, देयर इज नो एटमॉस्फेयर टू क्रिएट अ सक्शन प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनसाइड। एज अ जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई सक्शन प्रेशर भी नहीं है, कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं है तो वाटर विल नॉट राइज अप इन द स्ट्रॉ, क्योंकि बाहर प्रेशर जीरो है, तो हम अंदर जीरो से तो कम प्रेशर कर ही नहीं सकते, तो हम स्ट्रिप नहीं कर सकते। वी कांट स्ट्रिप वाटर ऑन स्ट्रॉ ऑन मून बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, देयर इज नो एटमॉस्फेयर टू क्रिएट द प्रेशर डिफरेंस नीडेड सक्शन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुशिंग द लिक्विड बाय द स्ट्रॉ, बट विदाउट द एटमॉस्फेयर, बगैर एटमॉस्फेयर के प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा और हम पानी को सिप नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ आर वी एबल टू ब्रेक द मेटल बाय बेंडिंग। बेंडिंग कर करके बार बार रिपीटली हम मेटल को कैसे ब्रेक कर देते हैं? तो इसे कहते हैं माइक्रो क्रैक। बेंडिंग ऑफ वायर कॉज टीनी क्रैक्स ऑन द सरफेस, छोटे छोटे क्रैक सरफेस पे पैदा कर सकते हैं, पैदा हो जाते हैं। और क्रैक प्रोपोगेट, इसी प्रोसेस को रिपीट बेंडिंग करने से ये क्रैक ग्रो होते हैं और ये स्प्रेड हो जाते हैं और आस्ता आस्ता मेटल टूट जाता है। दिस प्रोसेस डिमोन्स्ट्रेट द कांसेप्ट ऑफ, इसे कहते हैं कांसेप्ट ऑफ मेटल फटीग, वेयर रिपीट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कॉज मटेरियल फेलियर ओवर टाइम। तो रिपीटिंग बेंडिंग ऑफ मटेरियल वायर कॉजिंग इलास्टिक फटीग, बार बार बेंडिंग करेंगे तो इलास्टिक फटीग आएगी, क्रैक एक्सपेंड हो जाएंगे और एट दी एंड जो हमारा वायर है, जो मेटल है, वो वीक होके इवेंटली ब्रेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट के, एक स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, लोडेड विद मास इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, उसे हमने दरमियान से काट दिया है और दो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। पर लोडेड विद सेम मास, अगेन व्हाट विल बी द इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ कट स्प्रिंग विल बी द 2k। अब काटने के बाद इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k हो जाएगा। देखिए जब लेंथ हमने कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट डायरेक्टली इक्वल होता है फोर्स ओवर एक्स के, और जब एक्स उसकी कम होगी, हाफ होगी, तो के की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो अब नया स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 2k। सिंस कटिंग द स्प्रिंग इनटू हाफ, लेंथ हाफ हो गई, तो स्प्रिंग कांस्टेंट इसका जो हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। व्हेन द स्प्रिंग इज कटिंग इनटू टू पार्ट्स, ईच स्प्रिंग हैव द स्प्रिंग कांस्टेंट 2k। अगर इसका देखें, इसका अगर स्प्रिंग कांस्टेंट k था तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 2k। और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? 2k। वो क्यों? क्योंकि लेंथ हमने हाफ की तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। दिस इज बिकॉज स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो हाफ द लेंथ डबल द स्प्रिंग ऑफ ईच पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डू स्टैटिक फ्लूइड ऑलवेज exert a force perpendicular to the surface। स्टैटिक फ्लूइड्स जो रेस्ट में है exert a force perpendicular to the surface because of Pascal law। Pascal law के मुताबिक we state that pressure in a static fluid always transmit equally in all direction। हर डायरेक्शन में वो इक्वली एक्ट करता है। the result of force that always directed perpendicular to the surface, जो फोर्स होगी वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो स्टैटिक फोर्स exert फोर्स करता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो ऊपर की तरफ, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डाउनवर्ड नीचे की तरफ एक्ट करता है, ठीक है ना। इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में। यहाँ पे देखें, अगर आपकी ये सरफेस है तो प्रेशर अगर आपका ऐसे एक्ट कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, क्योंकि ये ऑल डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो ये इस तरह भी एक्ट करेगा। तो इस सरफेस पे यहाँ पे वो 90 डिग्री का एंगल बना देगी, तो परपेंडिकुलर एक्ट करेगी। इक्वली एक्ट इन ऑल डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू पास्कल प्रिंसिपल, हमने पहले भी देखा पास्कल लॉ। द इंश्योर द फ्लूइड रिमेन एट रेस्ट एंड डज नॉट फ्लो, जिस वजह से जो फ्लूइड है वो रेस्ट पे रहता है और फ्लो नहीं करता।
क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन अ स्मॉल कार लिफ्टर, एक स्मॉल कार लिफ्टर है, लिफ्ट अ लोड हैवियर देन इटसेल्फ, अपने से ज्यादा वजन उठा लेता है, वो क्यों? तो ये अपने से ज्यादा वजन उठा लेता है, वो कैसे उठा लेता है? अ स्मॉल कार लिफ्ट कैन लिफ्ट अ हैवी लोड इन इटसेल्फ ड्यू टू मैकेनिकल एडवांटेज, एक टर्म फिजिक्स में यूज होती है मैकेनिकल एडवांटेज, उसमें लीवर होता है ट्रांसफर फोर्स ओवर डिस्टेंस अगेन एंड मैकेनिकल एडवांटेज, और दूसरा होता है हाइड्रोलिक सिस्टम जो मल्टीप्लाई कर देता है फोर्स को, प्रेशर को, अलाउइंग द स्मॉल इनपुट फोर्स, छोटी सी फोर्स लगाता है हाइड्रोलिक और बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करके बहुत ज्यादा आउटपुट फोर्स देता है, इसे कहते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम। ये हम लॉन्ग क्वेश्चन के में भी आप इस लेक्चर को डिटेल से देख सकते हैं, इसी क्वेश्चन के लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी आपको इसी स्लाइड में, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वो काइंडली जरूर देखिएगा। तो उसकी वजह से हाइड्रोलिक सिस्टम में मल्टीप्लाई फोर्स कर देता है हाइड्रोलिक सिस्टम और बहुत ज्यादा लोड उठा सकता है। This means enable the lifter to apply a force, apply lifting loads that would impossible lift by a lifting weight alone. अकेला वो वेट नहीं उठा सकता, तो हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से वो बहुत ज्यादा वेट उठा लेता है। जैसे हमने लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा था हाइड्रोलिक, तो बहुत कम फोर्स लगाते हैं, बहुत कम फोर्स स्मॉल एरिया में लगाई जाती है, बहुत कम फोर्स स्मॉल एरिया में लगाई जाती है, तो लार्जर एरिया में बहुत ज्यादा फोर्स ऐड करके एक बहुत बड़ी हैवी कार को भी हम लिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए हाइड्रोलिक लिफ्टर भी बहुत कम फोर्स लगा के अपने से कई गुना ज्यादा वजन की कार को वो लिफ्ट कर लेता है। तो काइंडली ये वीडियो आप जरूर देखिएगा प्लीज। अब लिफ्टर ये वेट उठाने के बजाय के दौरान खुद गिर क्यों नहीं जाता? अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि गिरता क्यों नहीं है, टॉपल ओवर क्यों नहीं कर देता। अ कार लिफ्टर हैर हैवियर लोड बिकॉज इट यूज काउंटर वेट्स, ये अपने अंदर काउंटर वेट्स बैक साइड पे काउंटर वेट्स यूज करते हैं टू बैलेंस द लोड, कि जितना लोड इन्हें उठाना होता है फलक्रम के प्रिंसिपल के मुताबिक ये उनका फलक्रम नेक्स्ट टाइम फलक्रम के तौर पर करता है और पीछे उन्होंने काउंटर वेट यूज करते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज पोजिशन टूवर्ड द बैक, काउंटर यूज करने से इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे की तरफ हो जाती है, यहाँ पे बैक साइड पे हो जाती है, ठीक है। और जब ये वेट उठाते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होकर इनके सेंटर में आ जाती है, जिस वजह से ये टोपल ओवर नहीं करता, गिरता नहीं है। वही प्रिंसिपल जो क्रेन यूज करती हैं, क्रेन भी अपनी बैक साइड पे हैवी लोड करती हैं ताकि अपने आप को बैलेंस कर सके। तो इस तरह ये लिफ्टर भी आप हैवी लोड उठाने के दौरान गिरता नहीं है, क्योंकि ये अपनी बैक साइड पे काउंटर वेट लगाते हैं, जिससे सेंटर ग्रेविटी पीछे होती है और हैवी वेट के दौरान सेंटर ग्रेविटी मिड में आ जाती है, ये टोपल ओवर नहीं करता। बिल्कुल क्रेन का प्रिंसिपल इस पे अप्लाई होता है। थैंक यू माय फ्रेंड। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, हम उस पर आपको अल्टरनेट वीडियो बना प्रोवाइड कर देंगे। जाते जाते काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और इस चैप्टर की बाकी चीज़ें भी लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अल्लाह हाफिज़। वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम टू फ्यूचर कॉलेज। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल नंबर 1, कंसीडर अ स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट के, जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू दी है आपको 8000 न्यूटन पर मीटर। इज द फोर्स 500 न्यूटन, हमने इस पे फोर्स लगाई। अप्लाइड, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अब फार्मूला लगाते हैं हुक्स लॉ, हुक्स लॉ दैट F इज इक्वल टू के एक्स, तो हमने निकाला है x, तो k जाके डिवाइड हो जाएगा, फोर्स आपको दी हुई है 500, k की वैल्यू 8000, तो 500 को 8000 से डिवाइड कर दें, आपका डिस्प्लेसमेंट निकल x की वैल्यू निकल आएगी 0.0625 मीटर। Therefore, the displacement of the spring will be 0.0625 meter according to Hooke's law. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2, a force multiplier, a small piston has diameter, स्मॉल पिस्टन का डायमीटर हमारे पास दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। हाइड्रोलिक लिफ्ट भी हमारे पास एक फोर्स मल्टीप्लायर है, तो स्मॉल पिस्टन का डायमीटर हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर एंड लार्ज पिस्टन का हमें डायमीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं 250 न्यूटन अप्लाई टू द स्मॉल पिस्टन, स्मॉल पिस्टन पे हमने जो फोर्स अप्लाई की है वो हमने अप्लाई की है 250 न्यूटन, लेट्स सपोज, ठीक है। हाउ मच फोर्स विल प्रोड्यूस ऑन द लार्ज पिस्टन, तो ये लार्ज पिस्टन पे कितनी फोर्स प्रोड्यूस होगी, ये फोर्स हमने लार्ज पिस्टन पे जो है वो हमने निकालनी है। और हाइड्रोलिक फ्लूइड देखें तो इसका फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इक्वल होगा, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो लार्ज फोर्स लार्ज एरिया इज इक्वल टू स्मॉल फोर्स स्मॉल एरिया। और एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाय 4। हम यहाँ पे पाई डी स्क्वायर बाय 4 वाला फार्मूला लगा देते हैं। को डायमीटर को 2 से डिवाइड करें तो वैसे ही रेडियस आ जाता है, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 हम यहाँ भी लगा देते हैं। तो दोनों साइड से ये देखें, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्स ओवर डी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स ओवर डी स्क्वायर। और लार्ज फोर्स निकालनी है तो ये डी स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी लार्ज, ये डी लार्ज है, ये बड़े वाला डी लार्ज है, और ये हमारे पास है स्मॉल का स्क्वायर आ जाएगा। अब रेडियस का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, हमने डायरेक्ट
डायमीटर का स्क्वायर ही लगा दी है। तो फोर्स हमारे पास है 250 न्यूटन, लार्ज डायमीटर हमारे पास 30 और स्मॉल हमारे पास है 15। इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। 15 टू द 30, 2 का स्क्वायर लिया 4, तो 250 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 1000 न्यूटन। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। कि लार्ज पिस्टन में जो फोर्स निकल रही है वो है, हमने निकाली है 1000 न्यूटन। 250 न्यूटन हमने फोर्स लगाई और 1000 न्यूटन हमने निकाली अकॉर्डिंग टू फोर्स पर यूनिट एरिया के फार्मूले से, जिसे थोड़ा सा ड्राइव करके हमने ये फार्मूला बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाइड्रोलिक कार लिफ्ट अ कार ऑफ मैस 1000 kg। ये जो कार उन्होंने लिफ्ट की है इसका मैस है 1000 kg। इसको जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। वैन विथ फोर्स 50 न्यूटन, हमने यहाँ पे जो फोर्स लगाई है वो हमारे पास है 50 न्यूटन। इसका 1000 kg है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। अब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फार्मूला हमारे पास होता है W इज इक्वल टू एम जी, और मैस हमें दिया हुआ है 1000, जी की वैल्यू Z ले लेते हैं 9.8, तो ये हमारे पास वेट निकल आएगा। तो 1000 9.8 का कार उठाने के लिए हमने 50 न्यूटन की हमने फोर्स लगाई है। द रेडियस ऑफ स्मॉल पिस्टन का रेडियस है 20 सेंटीमीटर। अब फार्मूला देते हैं, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो लार्ज फोर्स लार्ज एरिया, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, स्मॉल फोर्स स्मॉल एरिया, और स्मॉल एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होगा, और पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये फोर्स, अब ये क्या होगा, हमने देखे आर एल, इस आर एल को इधर ले जाएंगे और एफ एस को इधर ले आएंगे, तो एफ एल ओवर एफ एस, ये देखिए ये लार्ज वाला ये एल है और ये स्मॉल वाला एस है हमारे पास, और इसकी जगह रेडियस ऑफ स्क्वायर ऑफ लार्ज रेडियस ऊपर आ जाएगा। ये लार्ज रेडियस ऊपर आ गया और स्मॉल रेडियस नीचे आ गया, स्मॉल रेडियस से नीचे आ गया, और इन दोनों पे स्क्वायर था तो इन दोनों पे स्क्वायर आ गया। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। स्मॉल रेडियस हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर आपने मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो स्मॉल रेडियस आपको आ जाएगा 0.2 मीटर। कैलकुलेट फोर्स ऑन द लार्ज पिस्टन। तो लार्ज पिस्टन में जो फोर्स है हमारे पास, फोर्स का फार्मूला भी देखा, W इक्वल टू एम जी है, 1000 मल्टीप्लाई बाई या डॉट 9.8, तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 9800 न्यूटन। 9800 न्यूटन। अब इस फार्मूले में हम ये वैल्यू पुट करते हैं। तो लार्ज फोर्स हमने निकालनी थी, स्मॉल फोर्स हमारा 50 न्यूटन, लार्ज एरिया ओवर स्मॉल एरिया, और लार्ज फोर्स की हमारे पास वैल्यू है 9800 न्यूटन। इसकी जगह हम लिख लेते हैं 9800 न्यूटन डिवाइडेड बाय 50, और हमने एरिया में पाई पाई तो पहले ही कैंसिल कर दिया हुआ है, बाकी रेडियस की रेशियो रहेगी, रेडियस की रेशियो, और स्मॉल रेडियस हमें दिया हुआ था 0.2, इसकी जगह 0.2 पुट कर दिया, और 0.2 का स्क्वायर ले और यहाँ पे जाके 196 से मल्टीप्लाई कर दें। 196 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास लार्ज रेडियस आ जाएगा, लार्ज रेडियस आ जाएगा 0.2 का स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.2 फिर, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 196 से, और फिर स्क्वायर खत्म करने के लिए हम बोथ साइड पे अंडर रूट लेंगे, तो लार्ज रेडियस आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 0.2, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो जाएगा, और 196 का जब अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा 14, तो 14 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लार्ज रेडियस आ जाएगा 2.8 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, वाटर कॉलम इन बीकर इज 70 सेंटीमीटर। एक बीकर है, उसका वाटर कॉलम है 70 सेंटीमीटर, तो हमने हाइट ऑफ कॉलम लिख ली 70 सेंटीमीटर, और 70 को हमने 100 से डिवाइड कर दिया, 70 को हमने 100 से डिवाइड कर दिया हमारे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.7 मीटर। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। फाइंड द प्रेशर ऑफ वाटर इन द बीकर, और डेंसिटी ऑफ वाटर हमें कुछ क्वेश्चन में दी होती है, कुछ में नहीं दी होती है, आपको आनी चाहिए 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी फिक्स वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड, और प्रेशर का फार्मूला है राओ जी एच, डेंसिटी ग्रेविटी इंटू हाइट, और हम तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा प्रेशर आ जाएगा 6860 पास्कल। वेरी इजी क्वेश्चन। P इज इक्वल टू राओ जी एच का फार्मूला लगाए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें और आपका आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 5, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एरिया दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है ये 2 दफा सेंटीमीटर, 2 दफा सेंटीमीटर, तो अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे 2 दफा 100 से डिवाइड करना होगा। हमें 2 दफा 100 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा हमारे पास दिस 0.02 मीटर स्क्वायर, और प्रेशर में दिया हुआ है
4500 पास्कल, और प्रेशर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हमने फोर्स निकालनी है तो एरिया जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर 4500, एरिया 0.002, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारी फोर्स आ गई 9 न्यूटन। So the force that should be applied on area 20 centimeter square to get pressure 4500 Pascal is 9 Newton। तो हमारा आंसर आएगा 9 न्यूटन। थैंक यू माय फ्रेंड। जाते जाते काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको किसी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक में, किसी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम आपको उसमें वीडियो बना के प्रोवाइड करेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा, और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इस चैप्टर के एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।